शुरुआत बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर कुपवाड़ा में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ। मुठभेड़ के दौरान 3 जवान हालांकि घायल हो गए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुपवाड़ा से खबर, जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर 8 आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिलती है। इनपुट्स के आधार पर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे हैं। कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल कुपवाड़ा में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके से घाटी में बीते दिनों आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उसी को आधार बनाते हुए फिलहाल जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती भी घाटी में की गई है। फिलहाल जो आतंकी है उसको ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। और देखिए, कई सारे इनपुट्स ने यह भी इशारा किया था कि कई सारे लॉन्च पैड्स हैं जो कि पीओके में हैं, जहां से आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराई जा रही है और वो भारत में घुसपैठ करके नापाक इरादों के साथ में आतंक फैलाना चाहते हैं। फिलहाल हमारे तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, सेना के जवान हैं, वो लगातार बॉर्डर पर तैनात हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी को फिलहाल मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि यह आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुआ था। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुठभेड़ के दौरान हालांकि 3 जवान घायल हुए हैं, जिनको फिलहाल सबसे पहले इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कुपवाड़ा में 8 आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिलती है। फिलहाल एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। बाकी के 7 आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है सेना के जवानों के द्वारा। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। रियासी में सबसे पहले आतंकी हमला होता है, उसके बाद बैक टू बैक आतंकी हमले देखने को मिले, जिसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल और साथ साथ में डर का माहौल देखा गया लोगों के बीच में। हालांकि उच्च स्तरीय बैठक बड़े लेवल पर बुलाई गई। गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर नजरें बनाते हुए नजर आए तमाम जो गतिविधियां थी घाटी में बीते दिनों। लेकिन उसके बाद फिलहाल एक्शन लेते हुए एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती घाटी में कर दी गई है। एहतियाती कदम सभी उठाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में भी बड़े स्तर पर ड्रोन्स की सहायता से, जवानों की सहायता से, स्नाइपर डॉग्स की सहायता से फिलहाल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बाकी के बचे 8 आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी, छिपे होने की जानकारी मिली थी। एक को ढेर कर दिया गया है। 7 के लिए तलाश लगातार जारी है। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ फिलहाल लगातार जारी है। कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में मुठभेड़ की ये जानकारी है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 3 जवान फिलहाल हमारे घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्यादा जानकारी लेकर सैयद तजम्मुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, क्या कुछ अपडेट फिलहाल जिन जवान जो घायल हुए हैं उनको किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और फिलहाल मौजूदा स्टेटस बचे हुए 7 आतंकियों को ढूंढने के लिए क्या कुछ है? देखिए, एक बड़ा ग्रुप है और जिनकी तादाद जो है 8 के करीब बताई जाती थी कि ये जो त्रिगाम इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवाड़ा का पोस्ट है कम करीब पोस्ट का है। और इस इलाके में बताया जाता है कि अभी तक जो इंजर्ड जवान थे उन्हें फौरी तौर पर लोकल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां इनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन जरा ये भी बता रहे हैं कि इस इलाके में इस ऑपरेशन को बहुत ज्यादा करने के लिए, क्योंकि जिस वक्त सूचना मिली थी कि इस एरिया से 7 से 8 मिलिटेंटों का जो ग्रुप है वो कुपवाड़ा आने के फराक में है, उसके फौरन बाद जो सेना के जवान है इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। और इब्तदाई कार्रवाई में बताया जाता है हो सकता है कि मिलिटेंटों को जो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे नुकसान भी हुआ हो, लेकिन उसकी कंफर्मेशन कुछ देर बाद सेना करेगी। लेकिन 3 जवानों के घायल होने के बाद इन तीनों जवानों को नजदीकी अस्पताल शिफ्ट किया गया। हो सकता है जरूरत पड़ी तो इन्हें एयरलिफ्ट करके बादामी बाग श्रीनगर भी लाया जा सकता है। लेकिन रेनफोर्समेंट को तलब किया गया, पैरा कमांडो, शूटर्स और इसके अलावा ड्रोन, चॉपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये 2 चीज हैं, एक आपका लोलाब सेक्टर है जहां पे आपको इसी हफ्ते के दौरान डेड बॉडी एक मिलिटेंट की, एक जवान की घायल होने के बाद उनकी मौत भी वाकया हुई। ये कुमकुम एरिया है जो जिस एरिया में लोलाब सेक्टर में फायरिंग हुई थी, इनकाउंटर हुआ था। और उसके बाद ये जो त्रिगाम का दूसरा सेक्टर कुपवाड़ा का ही है। इसका गालबन ये मतलब है कि ये वही ग्रुप है जो इससे पहले लोलाब सेक्टर में था और उसके बाद आज ये जो ग्रुप है ये त्रिगाम सेक्टर में देखा गया। सुरक्षा बलों की तरफ से अभी जानकारी ये दी जा रही है कि 3 जवान जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इस इनकाउंटर को खत्म करने में वक्त लग सकता है। डेनिस फॉरेस्ट है, घने जंगलात है, कोहरा है। ठीक है सैयद तजम्मुल, जानकारी आपने दी। ऑपरेशन लगातार जारी है, हालांकि समय इसको समाप्त करने में लग सकता है। फिलहाल एक्शन मोड में सेना के सभी जवान नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल जानकारी देने के लिए।